एन है कि टी है, मुझे फिर देख के भूल गया। एन है सर। एन, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू 1/2 को मैं 0.5 लिख रहा हूँ। 0.5 पावर n-2 u of n-2 u of n plus 2। n-2 ये आपका पावर में चला गया, मल्टीप्लाइड बाय u of n-2 है, and then h of n equals to u of n plus 2। कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? y of n equal to x of n convolve with h of n। कंट्रोल v। अब अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें से अगेन कंट्रोल v, तो y ऑफ n क्या होगा? x ऑफ k की जगह क्या आएगा? 0.5 समेशन बाद में करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यूज लिखता हूँ। कंट्रोल से मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ n प्लस 2, ठीक है। अब n को रिप्लेस करना है किस वैल्यू से? k से फॉर x ऑफ n में, और n माइनस k से इन केस ऑफ u ऑफ k। तो ये आपके पास बन जाएगा k-2 इंटू u ऑफ k-2। अब h ऑफ n किसकी इक्वल है? u ऑफ n प्लस 2 के, ठीक है। तो u ऑफ h ऑफ n माइनस k क्या होगा? रिप्लेस n बाय n माइनस k, सो दिस विल बी n माइनस k प्लस 2, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कहाँ पे आता है? एनीवन हु कैन हेल्प मी? सर एक्सक्यूज मी सर, n को k से रिप्लेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ u ऑफ k माइनस 2 नहीं आएगा? ये है ना 0.5 पावर n-2 इंटू यू एफ n-2, तो n को रिप्लेस कर दें k से, तो क्या हो जाएगा? k माइनस 2 आ 0.5 जाएगा ना सर। ऊपर k-2 है ना, ये सर इधर K2 नहीं ये है ना x ऑफ k। तो सिर्फ n को रिप्लेस करें k से, तो ये क्या बनता है? 0.5 पावर k-2 इंटू यू ऑफ k-2, 0.5 पावर k-2 इंटू यू ऑफ k-2। सर h वाले इसको नहीं h ऑफ करेंगे n k इज से? u ऑफ n प्लस 2, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसमें रिप्लेस करना है n को n माइनस k से, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? u ऑफ n प्लस 2, तो n को रिप्लेस करें n माइनस k से, तो दिस विल बी n माइनस k प्लस 2। ये प्लस 2 तो अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? कोई एक्सक्यूज, कोई क्वेश्चन है इसमें? सर सिर्फ n को हमने k से नहीं रिप्लेस करना, ये h नहीं, वाले पोर्शन में भी? h ऑफ n में n को रिप्लेस करना है n माइनस k से, ये इक्वेशन हमने करनी है ना, ठीक है। h ऑफ n माइनस k, h ऑफ k, x ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ n माइनस k, ठीक। तो x ऑफ n में x ऑफ k कैसे मिलेगा? कि n को रिप्लेस कर दें सिर्फ k से। h ऑफ n गिवन है, आपको h ऑफ n माइनस k चाहिए,
तो इस h ऑफ n में अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं n माइनस के से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में n रिप्लेस होगा n माइनस के से. सो h ऑफ n माइनस के विल बी इक्वल टू u ऑफ n माइनस के प्लस 2. So this is u of n minus k plus 2. अब इनका प्रोडक्ट 1 कहाँ पे आता है? कब? जब k minus 2 is greater than or equal to 0. सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, ये आपने कैसे रिप्लेस किया है? x of n क्या गिवन है? 0.5 पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ n माइनस 2. ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है? x ऑफ n है. ठीक है, तो मुझे x ऑफ k चाहिए. तो x ऑफ k मुझे कैसे मिलेगा? सर n की जगह k पुट कर n की जगह k पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगा? 0.5 पावर k माइनस 2 इंटू यू ऑफ k माइनस 2. तो इस x ऑफ k की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 0.5 पावर k माइनस 2 इंटू यू ऑफ k माइनस 2. यहाँ पे समेशन का साइन मैंने नहीं लिखा अभी, ठीक है, मैं सिर्फ x ऑफ k की बात कर रहा हूँ. देन h ऑफ n क्या गिवन है? u ऑफ n प्लस 2. मुझे क्या चाहिए? h ऑफ n माइनस k. तो वो क्या हो जाएगा? इस n को रिप्लेस कर दें n माइनस k से. तो h ऑफ n माइनस k क्या बनेगा? इट विल बी u ऑफ n माइनस k और 2 तो अपनी जगह पे है. ठीक है, और h ऑफ n ये, तो h ऑफ n माइनस k क्या होगा? ठीक है, यस सर, समझ आ गई है. सर जहाँ भी h ऑफ n माइनस k से रिप्लेस करना है, जहाँ पे भी n होगा उस n को रिप्लेस करेंगे n माइनस k से, पूरी की पूरी इक्वेशन में. सर फंक्शन h ऑफ n का होना चाहिए उसके लिए. फंक्शन तो h ऑफ n गिवन है ना, u ऑफ n प्लस 2. ये u ऑफ n माइनस 2 भी हो सकता है, ये 2 पावर n भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है. h ऑफ n साइनोसाइडल भी हो सकता है. ठीक है, ठीक है. कोई भी फंक्शन हो सकता है n का. अब उस पूरे फंक्शन में n को रिप्लेस कर देना है n माइनस k से to solve this equation. Clear? अब n का प्रोडक्ट 1 कब होगा? जब k minus 2 is greater than or equal to 0 and means intersection. इंटरसेक्शन का मैं सिंबल ढूंढ के लाऊं. इंटरसेक्शन छोड़े, मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ. ठीक है, एंड मीन्स, और दोबारा n माइनस k प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब ये 1 होगा. अदरवाइज इट इज ऑलवेज क्या? 0. अब ये 1 है कब? मैं जरा इस दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दूं. ठीक है, k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? k ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो k ग्रेटर देन 2 मीन्स k इज ग्रेटर देन 2. तो अपर लिमिट क्या होगी? लेस देन व्हाट? लेस देन क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. ठीक, एंड अब यहाँ पे डू रिमेंबर वेरिएबल हमारा k है. ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, k मैं अपनी जगह पे रखूं, दिस विल बी लाइक n माइनस 2 is greater than or equal to what? Sorry, n plus 2. n plus 2 is greater than or equal to k. Clear है? जी सर. ठीक है, अब मैं इसी को अगर दोबारा कॉपी पेस्ट करूं यहीं पे,
ये दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। n+2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो इसका क्या मतलब होगा? n इज k इज लेस देन और इक्वल टू n+2, यही मतलब है। प्लीज Yes, sir. and it should be greater than what? लोअर लिमिट क्या बनेगी? -infinity. -infinity। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन रीजन अगर कोई बता सके तो 1 कब आएगा? सर ये तो -infinity से infinity तक तो। ए की लिमिट्स क्या बनेगी? माइनस इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ यार। 2 से 2 प्लस n तक, n+2 तक। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये -infinity से लेकर 2 तक 0 है, फिर ये 2 से infinity 1 है, लेकिन ये फिर n+2 तक 1 है। तो इन दोनों की कॉमन लिमिट्स क्या बनती हैं? k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 and less than or equal to what? n+2। जी, किसी को कोई इशू है या नहीं है? नो सर। यहाँ तक ठीक है? सर अगर इस चीज को हम ग्राफिकली एक बार समझ गए ना तो फिर किस तरह? ग्राफिकली कि ये मतलब चलिए ग्राफिक के लिए भी बताता हूँ, 1 मिनट। लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? y ऑफ n इक्वल्स टू लिमिट्स फ्रॉम 2 to n+2 इनटू, अब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 0.5 पावर k-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0. This is 0.5 power k-2. So 1 divided by 2 ठीक है, 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे खुद की नहीं? खुद नहीं सॉल्व कर सकते? सर सिर्फ ये बता दें कि जब इसे u ऑफ n मल्टीप्लाई होगा समेशन के साथ तो फिर क्या होगा? समेशन की लिमिट चेंज हो जाएंगी। सॉल्व कर दे सर काइंडली। जी कर ही दे सर, सोल्व करो सर। आप अगर आएंगे सर कर ही दें। चलिए सॉल्व कर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में समेशन यूज हुआ है और दोनों के आंसर्स में फर्क है। कौन से क्वेश्चंस में? एक इसमें हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट्स चेंज होंगी ना, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए है, लेकिन एक जगह डायरेक्ट हमें समेशन वैल्यू दे देता और एक दफा n टाइम्स के लिए, तो उसकी समझ नहीं आती कि वो कैसे। सर पहले वो वाला क्वेश्चन करो। पहले ये वाला क्वेश्चन पहले वो ठहरेंगे, इसको पूरा देख लेना। अब इसको सम कैसे करेंगे? इसकी समेशन अगर आपको आती हो तो आसान है। अभी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ k-2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो अप टू n+2 0.5 पावर k-2। अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ k-2 इक्वल्स टू l, ठीक है,
अब समेशन ये क्या बन जाएगा, k माइनस 2 को मैं l लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, l इक्वल्स टू 0। अब k माइनस 2 इक्वल्स टू l है ना, तो इफ k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 l की वैल्यू 0 बनेगी। और अगर k माइनस 2 की वैल्यू में n प्लस 2 लूँ तो l क्या हो जाएगा, प्लीज अगर k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है तो फिर l की वैल्यू इस इक्वेशन से 0 आएगी। और अगर k माइनस 2 की वैल्यू n प्लस 2 हो, यहाँ पे k है, सॉरी k क्या कहते हैं, k इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू 0 आएगी। एंड इफ k अपर लिमिट इज n प्लस 2 तो l क्या हो जाएगा, l की अपर लिमिट n बनेगी। ठीक है कि नहीं? सर रिपीट करिए। देखें ये k माइनस 2 की मैं सपोजिशन ले रहा हूँ ना l, ठीक है। अब यहाँ पे सारे इस इक्वेशन में जहाँ पे भी k है वो रिप्लेस होगा l से। अगर k की लोअर लिमिट 2 हो तो l की लोअर लिमिट क्या बनेगी, 2 माइनस 2 0, ठीक। अब k की अपर लिमिट क्या है, n प्लस 2, ठीक। l की अपर लिमिट क्या होगी, इस k को रिप्लेस कर दें n प्लस 2 से, तो n प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू l, और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए तो अपर लिमिट आपके पास क्या बच गई, n। l की लिमिट्स बनेंगी फ्रॉम 0 टू n 0.5। अब पावर k माइनस 2 है, ठीक है, तो k माइनस 2 किसके इक्वल है, l के। सो दिस विल बी k माइनस 2 पावर l। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर आगे तो आसान है जी। इज इट क्लियर? ठीक है सर। इसका आंसर क्या आएगा, अब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी जी? कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या होगी फिर सर जी? सर ये 0.5 के साथ ऊपर आपने l कैसे लिखा है पावर में? यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन ली थी ना, k माइनस 2 इज इक्वल टू l। ठीक है सर, समझ आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो ये अल्फा है बेसिकली, ठीक है। चलो मैं इसकी इक्वेशन ज़रा लिख दूँ, इसकी समेशन की फॉर्म क्या बनेगी, वन, क्या फार्मूला याद कराए ना ज़रा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस a अल्फा, 0 डिवाइड बाय 1 माइनस r। हाँ जी, तो 1 माइनस 0.5 पावर एल और 0.5 पावर, इस टाइपिंग की वजह से सारा टाइम ज़ाया होता है, 0.5 पावर एल एल, क्या सिर्फ एल, l एल प्लस 1 एल प्लस 1, l plus 1 ठीक है, सॉरी एल आएगा एन आएगा, एन है ना अपर लिमिट है, हाँ रे एन तो आएगा ठीक है, फाइनाइट सीरीज है ना, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 by 2। 1 माइनस 0.5 0.5। फर्दर इसको सॉल्व करें, क्या आता है, 1 minus 0.5 is 0.5, which is 1 by 2 again, ठीक है, तो 1 by 2 means 0.5 multiplied by what, सर ये फार्मूला कैसे आता है? 0.5 तो ये वैल्यू है ना अल्फा की। सर नीचे डिनोमिनेटर में जब 1/2 होगा तो 2 पर नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं 1 माइनस 1 by 2 तो ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 times what, 1 minus
0.5 पावर n+1। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, ठीक है, तो ये n ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या था, k is from 2 to n+2। तो ये आपके पास आउटपुट है y of n, ठीक, with a condition n is greater than 0। अगर आप इसको फिर फर्दर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, क्या बनती है, कंट्रोल C मल्टीप्लाइड बाय u of n। अब प्लीज आप अगर एक चीज को क्लियर कर लें, आपको पास जो इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्सेज गिवन है, आउटपुट आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो इनपुट का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनपुट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, गिवन है ना इनपुट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू -2। जो भी आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ईच सिग्नल। इसका स्टार्टिंग पॉइंट n इज इक्वल टू 2 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट n इज इक्वल टू -2 है, सो -2 + 2 इक्वल्स टू 0। तो आउटपुट सिग्नल आपका स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 0 से। इसका आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी है, इसका भी आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी है, तो आउटपुट का आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी ही होगा। So if you look into this equation, the output is 2 times 1 minus 0.5 power n plus 1 u of n। इसकी कोई स्टेडी स्टेट वैल्यू बताएगा, जी एनीवन, इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है? अब इसको अगर आप देख लेना, 0.5 is basically 1/2, तो 1/2 power n, if n approaches to infinity, तो 1/2 power infinity will be 0। तो if n approaches to infinity, तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी? So here we say that if n approaches टू infinity, आउटपुट क्या होगा? And y of n approaches to which value? 2। तो अब मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है सर। स्टेबल है। ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है? स्टेबल है सर। सर कॉजल है। ये आपको यहाँ से पता चलेगा, h of n is equal to u of n plus 2। तो इस केस में ये सिस्टम आपका नॉन कॉजल है। ये सिस्टम विद मेमोरी है कि विदाउट मेमोरी है? मेमोरी वाला है सर। सर मेमोरी है। विद मेमोरी है सर। ये सिस्टम इज विद मेमोरी, ठीक है, बट नॉन कॉजल, क्योंकि इसमें आपके पास u of n plus 2 है। कॉजलिटी का क्राइटेरिया क्या था? h of n should be 0 for n less than 0, लेकिन ये उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट है। सो दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल, दिस सिस्टम इज स्टेबल, दिस सिस्टम इज विद द मेमोरी। और आखिरी क्या था? इन्वर्टेबल, उसको फिलहाल छोड़ दें। एक्सक्यूज मी सर, जी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास ये स्टेप था ना, इस वजह से ये हम सिर्फ n पॉजिटिव वैल्यू के लिए किए। अगर n क्वेश्चन नंबर 6 में हम नेगेटिव वैल्यू के लिए भी कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के करने में क्या फर्क होता है? उसके लिए सॉल्व एग्जांपल है, वो देख लें। कंटिन्यूस की मैं कराता हूँ, डिस्क्रीट की आप खुद करेंगे। जी
चलो डिस्क्रीट करवा देता हूँ, किधर है? ये क्वेश्चन तो प्रीवियसली किया था, ये उसका रिस्पॉन्स प्लॉट हुआ है। थिंक दैट इज एग्जांपल 2.5। अभी 2.5 को देख लें प्लीज। कंसिडर LTI सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इनपुट गिवन है 2 पावर n u of minus n and h of n is given as u of n। अब ये x of k का प्लॉट है विच इज 2 पावर k u of minus k, ठीक है। और दूसरा प्लॉट किसका है? h of n minus k। अब अगर थोड़ा सा आप h of k को देख लें तो क्या गिवन है? h of k क्या होगा? u of k। h of माइनस होगा, माइनस k होगा u of माइनस k, मीन्स u of k को रिवर्स कर दें तो दैट विल गिव यू u of माइनस k। तो h of n माइनस k क्या बनता है? बेसिकली दिस पॉइंट इज जीरो। यहाँ पे जो n लिखा हुआ है दिस n इज एक्चुअली ज़ीरो, ठीक है। फिर ये -1 है, फिर ये -2 है, फिर ये -3 है, फिर ये -4 -5 एंड सो ऑन। सो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो h of n माइनस के लिखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया इसको, बेसिकली दिस पॉइंट इज n माइनस 0। फिर यहाँ पे -1 है तो दैट विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेने आपने। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर n 0 हो तो ये 0 पॉइंट है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 -4 -5, ठीक। जबकि वेरिएबल आपके पास k है। अब n नेगेटिव है मींस लेस देन 0, तो फिर ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? और अगर n पॉजिटिव है तो फिर ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ पे दो इंटरवल्स बनेंगे, फॉर n पॉजिटिव एंड फॉर n नेगेटिव। अब यही कह रहे सीक्वेंस x of k and h of n minus k are plotted as functions of k. Note that x of k is 0 for k greater than 0 and h of minus k is 0 for k greater than n। तो यहाँ पे प्लीज दो इंटरवल्स बनते हैं। अब ये क्या कहता है? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको देख लें, सपोज n 0 है तो इन दोनों की ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? कोई बताएगा? If n is 0 exactly, anyone? सर समझ नहीं है सर, जरा देखें ये h of n माइनस k है, ठीक है। अगर सपोज मैं n को 0 लूँ तो h of माइनस k होगा। h of माइनस k यहाँ पे 0 आएगा, दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, दिस वन विल बी -3 -4 अप टू -infinity। अब अगर n की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? ये सिग्नल -infinity से 0 तक है, दूसरा सिग्नल -infinity से लेकर n तक है, ठीक। तो अगर n 0 है तो ओवरलैपिंग -infinity से 0 तक। अगर n की वैल्यू 1 हो फिर ये क्या हो जाएगा? h of 1 माइनस k, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 -2 एंड देन सो ऑन। ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? -infinity से 0 तक, ठीक है। क्योंकि ये सिग्नल -infinity से 0 तक एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ये -infinity से n तक होगा। तो अगर n ग्रेटर देन 0 है, ओवरलैपिंग इन दोनों की कहाँ से कहाँ तक होगी? -infinity से लेकर जी 0 तक, क्योंकि ये 0 के बाद 0 है।
तो लोअर लिमिट ओवरलैपिंग की माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट 0। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि n ग्रेटर देन 0, लिमिट्स क्या बन रही हैं? y ऑफ n इज समेशन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 x ऑफ k इंटू h ऑफ माइनस k विच इज अगेन समेशन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 2 पावर k। अब 2 पावर k कहाँ से आया है? ये ओरिजिनल फंक्शन है जी। थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। चलिए अब सही हो गया। ये चीज क्लियर है? तो n ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट्स क्या हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये ग्राफिकल है, अदरवाइज डायरेक्टली इक्वेशंस देखें तो फिर भी चीज़ क्लियर हो जाती है। 2 पावर k कहाँ से आ रहा है? ये आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, ठीक। 2 पावर k u ऑफ माइनस k मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ n माइनस k, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 2 पावर k और लिमिट्स क्या बनती हैं? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये सीरीज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? तो इसमें आप फिर वही काम कर रहे हैं कि k के लिए k को रिप्लेस कर दें माइनस k से। इस पूरी इक्वेशन में k को रिप्लेस करें माइनस k से, तो k की लिमिट्स क्या बनेंगी? माइनस k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस k इक्वल्स टू 0। तो k विल बी फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू 0 2 पावर माइनस k, ठीक। तो लिमिट्स को समेशन में लिमिट्स को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k को आप माइनस k से रिप्लेस करें तो ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट इन्फिनिटी। 2 पावर माइनस k कैन बी रिटन एज 1/2 पावर k। क्लियर है? हाँ, मतलब ये आप यहाँ पे कर रहे हैं ना। उसने क्या कहा है कि फ्रॉम k टू r इज इक्वल टू माइनस k, मतलब के माइनस k को रिप्लेस कर दें r से, तो r की लिमिट्स क्या बनेगी? सो इफ r इज इक्वल टू माइनस k, तो यहाँ पे देख लें k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस k विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी सॉरी r, तो r प्लस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 1/2 पावर k है, तो 2 पावर माइनस r इज इक्वल टू 1/2 पावर k। अब अगेन दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। तो इस समेशन से रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? दिस इज इक्वल टू 2। ये किस पार्ट के लिए? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर n लेस देन 0, ये वाला n लेस देन 0 कंसिडर हो, लेट्स से n इज -1, तो ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से -1, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1। अगर n की वैल्यू -2 हो, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2। अगर n की वैल्यू से -10 होगी तो फिर ओवरलैपिंग माइनस इन्फिनिटी से -10 तक है, ठीक। तो यहाँ पे दो इंटरवल्स क्या बने हैं? n ग्रेटर देन 0 आपकी लिमिट्स कांस्टेंट है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर 2 आता है, ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? व्हेन n इज लेस देन 0, तो y ऑफ n विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n x of k into h of n minus k, which is again k from minus infinity to n 2 power k। अब ये सीरीज भी कन्वर्जिंग है, क्यों? कि n इज लेस देन इन्फिनिटी सॉरी n इज लेस देन 0। तो इसमें भी दोबारा आप क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन l इज इक्वल टू माइनस k, ठीक। तो अगर मैं l की वैल्यू माइनस k लूँ तो l की लोअर लिमिट बनेगी -n और अपर लिमिट बनेगी प्लस इन्फिनिटी एंड देन 1/2 पावर -l, तो 1/2 पावर 2 पावर -l, 2 पावर -l इज 1/2 पावर l। यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है? इस पॉइंट तक प्लीज रिप्लाई। सर ये रिपीट करना सर एक दफा। यहाँ तक क्लियर है? इस इक्वेशन तक
ठीक है, अगर ये क्लियर तो फिर आसान है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सम को। L इज इक्वल टू माइनस एन टू प्लस इन्फिनिटी 1/2 पावर L। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, L इज इक्वल टू माइनस एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L प्लस एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर मैं इस L प्लस एन को ले रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ M से। क्लियर? तो M की लोअर लिमिट बन जाएगी 0 और M की अपर लिमिट क्या होगी, अगर L इन्फिनिटी है, यहाँ से देख लेना L प्लस एन, तो L की लोअर लिमिट क्या है, माइनस एन, तो M क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस एन 0, और अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस एन विल बी इन्फिनिटी, तो M इज 0 टू इन्फिनिटी। L क्या आएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, L इक्वल्स टू M माइनस एन, तो दूसरी इक्वेशन बनती है समेशन M फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर M माइनस एन, which is equal to then 1/2 power minus n summation m from 0 to infinity 1/2 power m। again ये जो दूसरा sum का part है, this will converge and its convergence value is 2, so this is 2 power n into 2 which is equal to 2 power n plus 1। ठीक, तो n लेस देन 0 के लिए कर्व फॉलो कर रहा है 2 पावर n प्लस 1 को, और n ग्रेटर देन 0 आपके पास आया था कांस्टेंट 2। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट 2 है, n लेस देन 0 इट इज 2 पावर n प्लस 1। अब क्लियर? सर जो ऊपर एक मिनट ग्राफ पे जाएं। अब ग्राफ पे जाएं, n लेस देन 0 को सुन लेना। यहाँ पे अगर n लेस देन 0 है, लेट्स से n इज -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर -1 प्लस 1, 2 पावर 0, 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू अगर -2 हो, बिकॉज n लेस देन 0 है, दिस इज नोन। ठीक, n की वैल्यू -2 हो तो ये क्या होगा, 2 पावर -2 प्लस 1 विच इज 2 पावर -1, 2 पावर -1 इक्वल्स टू 1/2। ठीक, n की वैल्यू -3 लें, 2 पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 मीन्स -2, 2 पावर -2 इज 1 बाय क्या, 2 पावर -2 क्या होगा, 1/4। 1/4। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आप कम करते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। n इज इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली क्या होगा, 2 पावर 1, और n ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ हो चुका है कि n ग्रेटर देन 0 के लिए इट इज 2। अब इसके ग्राफ को अगर आप देख लें, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 2 है। ठीक, एंड फॉर n लेस देन 2, n की वैल्यू -1 इंसर्ट करें तो आंसर 1 आया था, n की वैल्यू -2 इंसर्ट करें तो आंसर इज 1/2, n की वैल्यू -3 हो तो देन 1/4 एंड देन सो ऑन। क्लियर? यस, नो? यस सर। अब इसको अगर आप देख लेना तो ये सिस्टम जिसकी ये आउटपुट हो, ये आउटपुट गिवन है, मतलब आपने फाइंड की है, ये सिस्टम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल है सर। ये सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अब h ऑफ n क्या गिवन था आपको, h ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n, तो यहाँ तो कंफ्यूजन बनती है। क्या कंफ्यूजन है कि आपके पास इम्पल्स रिस्पांस तो पावर सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल ही नहीं है, तो हाउ कम वी से दैट दिस सिस्टम इज स्टेबल? जी, इसका क्या आंसर होगा? आउटपुट इज बाउंडेड।
चलें इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, बट शॉर्टली वी से बाउंडेड की कंडीशन क्या थी इन केस ऑफ LTI सिस्टम? h of n is equal to u of n, तो sum of h of n should be less than infinity. इस केस में वो less than infinity नहीं आ रहा, ठीक है. So we say that system is unstable. मुझे ये बता दें इनपुट बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है सर। इनपुट अनबाउंडेड है, क्यों? क्योंकि सर इन्फिनिटी तक वैल्यू, इन्फिनिटी पे माने सर 2 पावर इन्फिनिटी 0 आएगा हमारे पास। एंड इफ k approaches to infinity फिर तो 0 आता है. तो इनपुट हमारे पास If k approaches to infinity, पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर ये 0 आता है, ठीक है. ग्राफ भी गिवन है. But if k approaches to minus infinity, if k approaches to minus infinity, 2 power minus infinity is also 0. तो क्या कंफ्यूजन तो है यहाँ पे. अगर आप आउटपुट को देखें तो वी से इट इज बाउंडेड, सॉरी आउटपुट की अगर आप बाउंडेड की बात कर रहे हैं ना तो वी से समेशन मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी. इस केस में इसकी समेशन इज ऑल्सो greater than infinity. So we say system is unstable. Is this causal? ये सिस्टम causal है, ये सिस्टम विद मेमोरी है, इन्वर्टेबल है या नहीं उसको छोड़ दें. ये क्लियर हुआ है कन्वोल्यूशन विद रेफरेंस टू दिस एग्जांपल? आप पेपर पे सोल्व करके अपलोड कर दें. क्या करके? पेपर पर सोल्व करके अपलोड करें जैसे पहले किए. हाँ जी, वो जो आपने सर एक दिन वो जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन आपने अपलोड किए थे सोल्व करके, वो बहुत बेहतर समझ आए थे. इस वो तो तरह पहले दिन थे, तो पहला और आखिरी दिन था. तो यही सर ना, आप उसी तरह अगर करते तो हमें बहुत. अच्छा एक्सरसाइज में क्या था? चले मैं करता हूँ एग्जाम से पहले आजकल मैं करता हूँ. और क्या था एक्सरसाइज में? सर क्वेश्चन नंबर 4 सर इस तरह मतलब इनके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कंफ्यूजन है. अगर आप सोल्व करके खैर हमें फिर अगर आप ना भी बताएं. क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें, ये आपके पास उसमें आता है पार्शियल तो ओवरलैपिंग है, फिर फुल ओवरलैपिंग है. एक सॉल्व एग्जांपल अगर वो समझ आए तो ये भी आता है. ये ऑनलाइन मुश्किल होगा, ये अगर आप बोर्ड सामने चल रहा हो तो फिर आसान होगा. सर 5 इन तो इस तरह के छोड़ दें जो लिमिटेड है, ठीक है. इन पे तो हमने हफ्ता भर सर इस बात की. चैप्टर को डिस्कस कर लेना, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं. देखिए कैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं. पेपर होक्सो MCQs टाइप होगा. पेपर के बारे में थोड़ी सी ज़रा इंफॉर्मेशन ले लें मुझसे, जो मुझे ऊपर से कहा गया और मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ. ये पेपर होगा इंशाल्लाह MCQs टाइप, ठीक है. कितने MCQs होंगे? और उसमें MCQs कह रहे हैं 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट है. अब 120 मिनट के हिसाब से MCQs इस तरह के नहीं होंगे कि जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा यस नो, ठीक है. लेट्स से अगर मैं यही क्वेश्चन से 2.3 जो अभी किया है इसी को मैं उठा के एक्सरसाइज उसमें देता हूँ, ठीक है, MCQs में. ये सिस्टम का इनपुट है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है. आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम विल बी, तो मैं आउटपुट के 4 ऑप्शन दे दूंगा डिफरेंट, ठीक है. सर प्लीज थोड़ा सा सिंपल बनाना है सर, पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अल्लाह रहम करेगा. मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन मैं किस तरह के दे सकता हूँ. सपोज मैं यही क्वेश्चन देता हूँ, अब मैं टाइम अकॉर्डिंगली दूंगा, लेकिन आंसर्स आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे, 2 होंगे, जितने भी होंगे. पहले आपने इसको खुद अपने पास रफ पेज पे सॉल्व करना होगा. उसके बाद जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आंसर आपने MCQs में से ढूंढ के देना होगा कि ये इसका आंसर है. क्लियर? अगर हाँ तो
टाइम मिलेगा ना। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि 120 मिनट में मैं आपको 120 MCQs दूंगा, 40 होंगे, 30 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन हर एक में इतना टाइम होगा कि ये काम आपने आपस आपस अपने पास रफ वर्क में करना होगा। ठीक है। सर प्लीज इजी बनाना है सर। सिमिलरली अगर आपको ये कहता हूँ ना कि एच ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन प्लस 2, ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है या कुछ भी नहीं है? ये क्या है जी? कोई आंसर देगा? एच ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन प्लस 2, इज इट एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, और नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल? सर नेदर एनर्जी नॉर पावर। सर ये भाई पावर साहब पावर सिग्नल है। क्यों पावर सिग्नल है? सर हमारे पास यूनिट स्टेप है और शिफ्टेड है सिर्फ। यूनिट स्टेप सिग्नल itself is a पावर सिग्नल। power signal, because power हमने यही कहा था, if n approaches to infinity it should be a bounded value। ठीक है। तो पावर अगर आप इसकी फाइंड भी करें by using that equation of limit n approaches to infinity summation from -n to +n u of n plus 2 square, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड भी करें उस इक्वेशन से तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इट शुड बी 1। सो वी से इट इज़ अ पावर सिग्नल। सिमिलरली अब ये जो ऊपर सिग्नल है ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, इसको आपने उसे फार्मूले में डालना है और उस सम को सॉल्व करना है। जो भी आंसर आए कि अगर ये एनर्जी सिग्नल है तो इसकी एनर्जी इतनी है, पावर सिग्नल है तो उसकी पावर इतनी है, तो वो भी जो ऑप्शंस गिवन होंगे वो उसमें कवर हो जाएगा। सिमिलरली सिग्नल गिवन है कि जी इज इट पीरियोडिक और ए पीरियोडिक, इफ इट इज़ ए पीरियोडिक देन इट्स फंडामेंटल पीरियड विल बी, तो ऑप्शंस में आपको पीरियड्स भी गिवन होंगे और साथ में एक ऑप्शन ये भी होगा ए पीरियोडिक। तो वो जो भी आपको ठीक लगेगा आपने उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा, उसी वक्त आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा और उसका सलूशन फिर मैं पेपर पे सॉल्व करके टेस्ट बाद अपलोड कर दूँगा। सर क्वेश्चन नंबर 8। Determine and sketch the convolution of the following two signals। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। किस तरह से अप्लाई करें कि x ऑफ t को स्केच कर लें पहले, ठीक है। अब अगर आप x ऑफ t को कन्वॉल्व करेंगे शिफ्टेड इम्पल्स के साथ तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जी x ऑफ t कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ t प्लस 2। सर जो x ऑफ t है वो जो सिग्मा ये जो डेल्टा t प्लस 2 है ना, t नॉट पे x ऑफ t आ जाएगा। नहीं, x ऑफ t आपको गिवन है, x ऑफ t को कन्वॉल्व करना है डेल्टा ऑफ t प्लस 2 से, तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या बन जाता है? x ऑफ t प्लस 2। ठीक है। इसका t प्लस 2 क्या होगा? इस पूरी की पूरी इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दें, t प्लस 2, इस पूरी इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दें t प्लस 2 से। ठीक है। 0 आ गया सर। तो t को देखें, t को आप t प्लस 2 से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा? t प्लस 2 प्लस 1 t प्लस 3। किस रेंज में? when t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड t प्लस 2 इज लेस देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दें। ठीक। सिमिलरली 2 माइनस टी है तो t को रिप्लेस कर दें t माइनस 2 से। कहाँ से था? t प्लस 2 से। 2 माइनस t माइनस 2, सो दिस विल बी माइनस t ओनली। अगेन लिमिट्स क्या होंगी? t प्लस 2 बिटवीन 1 एंड 2, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दें 0 एल्सवेयर। तो इससे आपको फंक्शन मिल जाएगा x ऑफ t प्लस 2। सिमिलरली प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ t प्लस 1, इसको कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें। x of t convolved with 2 times delta of t plus 1 will be 2 times x of t plus 1। फिर दूसरे पार्ट के लिए तो t को रिप्लेस कर दें t plus 1 से और हर पॉइंट को एम्पलीफाई कर दें 2 टाइम्स। तो ये आपके पास इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो योर आउटपुट विल बी इक्वल टू y of t। क्लियर? सर 9 नहीं, देखें y ऑफ t किसकी इक्वल है? x ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t। x ऑफ t कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ t प्लस 2 प्लस x ऑफ t कन्वॉल्व विद 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ t प्लस 1 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन।
तो आउटपुट y ऑफ t इसका रिजल्ट क्या आएगा दोनों के कन्वोल्यूशन का? दिस विल बी x ऑफ t प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x ऑफ t प्लस 1। x ऑफ t आपको ये गिवन है, ठीक है। x ऑफ t प्लस 2 क्या होगा? इस सिग्नल को बनाएं और उसको 2 यूनिट से राइट शिफ्ट कर दें, लेफ्ट शिफ्ट सॉरी, इस सिग्नल को बनाएं और 2 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दें। फिर दूसरा पार्ट इसका क्या आएगा? 2 टाइम्स x ऑफ t प्लस 1। x ऑफ t गिवन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दें और दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर ग्राफ बने हुए हैं तो ऐड कर दें, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। और उस ग्राफ से देख के आप उसकी इक्वेशन लिख दें, दैट विल आल्सो बी द सॉल्यूशन। और डायरेक्टली अगर इक्वेशन के साथ करते हैं तो ये क्या होगा? x ऑफ t प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x ऑफ t प्लस 1। तो इन दोनों के कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, x ऑफ t प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x ऑफ t प्लस 1। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने ये कहा ना कि इसमें हाँ जो x ऑफ t होगा उसमें सबसे पहले हम t प्लस 2 पुट करेंगे तीनों के इंटरवल्स में, और उसके बाद जो है t प्लस 1 पुट करेंगे, तो वो जो दोनों होंगे, दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो उनको अलग अलग कन्वोल्यूशन देंगे। उनको ऐड कर देंगे ना। देखिए कन्वोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? x ऑफ t Yes, sir, याद है। h ऑफ t, x ऑफ t कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ t प्लस 2, आंसर क्या आएगा? x ऑफ t प्लस 2। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि x ऑफ t जो है वो तो सबसे गिवन पहले, है। सर वो गिवन है ना, उसमें हम t प्लस 2 पुट करेंगे तो वो एक हमारे पास x1 ऑफ t आ जाएगा, पार्ट आएगा बिल्कुल, x ऑफ t और प्लस जब 2 पार्ट आएगा। और जब हम t प्लस 1 पुट करेंगे तो वो x2 ऑफ t आ जाएगा। फिर उन दोनों को अलग से 2 मतलब, से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है सर। 2 मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ t प्लस 1। तो बेसिकली दो सिग्नल्स बनेंगे, x ऑफ t प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x ऑफ t प्लस 1। यस तो सर, वो समझ दो आ गई। सिग्नल्स बन जाए, उनको ऐड कर दें आपस में, वो ग्राफिकली ऐड करें या आप उनको इक्वेशंस में ऐड कर दें, ठीक है। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल गिव यू द कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू सिग्नल्स। यस सर। मेन चीज़ इसमें यहाँ पे ये बताई जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है और सर क्वेश्चन नंबर 9 भी बता देना। determine a and b such that h of t minus tau equals to this term। फिर उसमें आप ये काम करें कि इसको इंटरवल्स में डिफाइन कर दें। मीन्स के h ऑफ t विल बी इक्वल टू e रेज़ पावर 2t, पहले टा से रिप्लेस करें, h ऑफ टा विल बी e रेज़ पावर 2 टा u ऑफ माइनस टा प्लस 4 प्लस e रेज़ पावर माइनस 2 टा u ऑफ टा माइनस 5। h ऑफ टा हो गया, फिर टा को रिप्लेस करें माइनस टा से, ठीक है। इन शॉर्ट इसको और का आसान कर दें, यहीं पे आप t को रिप्लेस करें t माइनस टा से, ठीक। तो h ऑफ e पावर 2 इंटू टी माइनस टा, u ऑफ माइनस टी रिप्लेस हो जाएगा t माइनस टा प्लस 4 t माइनस टा से, प्लस e रेज़ पावर माइनस 2 इंटू टी माइनस टा u ऑफ t माइनस टा माइनस 5। अब ये दो इंटरवल्स बनेंगे आपके पास बेसिकली। ये क्या होगा? u ऑफ माइनस टी प्लस टा प्लस 4, ठीक, एंड दिस विल बी u ऑफ t माइनस टा माइनस 5। तो इसको पहले इंटरवल के लिए फाइंड कर दें कि ये किस रीजन में u ऑफ माइनस टी प्लस टा प्लस 4 1 होगा, ठीक है। वेरिएबल टा रखना है आपने। फिर इसी तरह आपके पास 0 किस रीजन में आ रहा है, वो इस इक्वेशन से ही आपको मिलेगा। एंड देन द थर्ड विल बी, देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर देना, t को रिप्लेस करें t माइनस टा से, दिस विल बी e रेज़ पावर 2 इंटू टी माइनस टा। वो आपके पास ये इंटरवल बन रहा है सिग्नल, ठीक। तो यहाँ पे आपने सिर्फ टा की वैल्यू बतानी है इस केस में, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल t। चल एक मिनट कर दूं इसे। यस सर, रिटर्न कर दे। क्या था अगर बता सकें? e raised to exponential power 2t
and then u of minus t plus 4, u of minus t, सिर्फ मैं एक पार्ट करता हूँ, ठीक है, प्लस 4। अब इसमें मैं t को रिप्लेस कर दूं t माइनस टा से, तो एक्सपोनेंशियल 2 इंटू टी माइनस टा, टी माइनस कैपिटल टी से मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ माइनस अपनी जगह पे, अगेन t को रिप्लेस कर दें किससे, t माइनस टा से, सो t माइनस टा, ठीक, प्लस 4। फिर क्या आ जाएगा, टी एक्स पी इंटू 2 इंटू टी माइनस टा इंटू यू ऑफ व्हाट, माइनस टी प्लस टा प्लस 4। अब यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को देख लें, ये कब 1 होगा, इज इक्वल टू 1 कब, प्लीज हेल्प मी, जब माइनस टी प्लस टी प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, सुन रही है कि नहीं? यस सर। अब इसमें आप टा की टी की कैपिटल टी की लिमिट्स बताएं। कैपिटल टी शुड बी व्हाट, कैपिटल टी शुड बी ग्रेटर देन t minus 4. t माइनस 4। कैपिटल टी को हम टा कह रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, e रेस टू द पावर 2 इंटू टी माइनस टा, यू माइनस टी माइनस टा प्लस 4। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आता है, t ग्रेटर देन t माइनस 4, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इंटू t minus capital T, for which values, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो अगर आप इसको कंपेयर कर लें, यहाँ पे आखिरी टर्म क्या है, e रेस टू द पावर 2t माइनस टा फॉर b लेस देन और इक्वल टू टा, ठीक है, तो इस इक्वलिटी को रिवर्स कर दें, t ग्रेटर देन t माइनस 4 है, मुझे क्या चाहिए, बुक में क्या कहता है, फॉर टा ग्रेटर देन b, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल C कंट्रोल इन्वर्ट क्या होगा, इट इज सेम एज t इज व्हाट ग्रेटर देन t माइनस 4। तो बाय कंपैरिजन हम क्या कहते हैं, कैपिटल D की वैल्यू क्या आती है, t माइनस 4, ठीक है, तो उस इक्वेशन में कैपिटल B की वैल्यू आपको मिलेगी t माइनस 4। सिमिलरली आपकी जो दूसरा पार्ट है, e रेस पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस 5, इसमें भी दोबारा t को रिप्लेस कर दें t माइनस टा से, ठीक, तो आपको ये लिमिट मिल जाएगी a की, फिर a और b के दरमियान जो रीजन आएगा दैट विल बी 0,
क्लियर हुआ है? किसने पूछा था? किसी मोहतरमा ने पूछा था। खाना बनाने चली गई हैं। काफ़ी है, और क्वेश्चन भी देखने हैं। सर सारे डिस्कस करें ना जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। पेपर सर तो डिस्कस है। करें सर, तक पहुंच गए थे। सर एमसीक्यूज है लेकिन उसमें आप क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं ना, फाइनल्स में भी तो आएगा ही। जी चैप्टर 1 सर वो तो प्लीज जितने भी वो है ना वो पेपर पे सोल्व करके सेंड कर दे, बेहतर होगा। चले आप मुझे क्वेश्चंस बता दें जिससे आपकी हेल्प हो सके, मैं आपको आज कल में कर दूंगा। नहीं, हर एक का एक नोट नहीं कर सकता ना। जो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, वो कर दें, ठीक है? सर वो तो किए सर, अभी सोल्यूशन मैनुअल भी आपके पास है, फिर क्या इशू? तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस क्लास में डिस्कस हुए हैं। चलें चैप्टर सर क्वेश्चन नंबर 32 के बाद खोलें। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 32 के बाद सर उसकी इतने लंबी लंबी वो स्टेटमेंट है, वो भी समझ सर। नहीं, एडवांस प्रॉब्लम्स के बाद तो है ही नहीं ना। 132 तो आसान है, किधर है एडवांस्ड प्रॉब्लम? चलें इसको देख लें। y1 of t is x of 2t। y1 of t क्या है? x of 2t। इट इज़ अ compressed signal, ठीक है? and y2 of t is expanded signal। the signal y1 of t represents a speeded up version, ठीक है? compressed है, कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसमें, in the sense that the duration of the signal is cut in half। Similarly, y2 of t represents a slowed down version of the x of t in the sense that duration of the signal is doubled। Consider the following statements. If x of t is periodic, then y1 of t is periodic। जी, पीरियोडिक सिग्नल को कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें तो उसकी पीरियोडिसिटी पे फर्क पड़ेगा? यस सर। पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक हो जाएगा? पीरियोडिक ही होगा, लेकिन पीरियोडिक ही रहेगा। टाइम पीरियड क्या होगा, कम या ज्यादा? कंप्रेस करने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, एक्सपेंड करने से टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, तो होगा पीरियोडिक ही। अब ये क्या, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? fy1 of t is periodic, then xt of is periodic। जी, पीरियोडिक x of t या नहीं? इसमें आपको ये कह रहे हैं ना कि y1 of आउटपुट पीरियोडिक है। जो आपको आउटपुट मिली है कंप्रेस्ड आउटपुट, वो पीरियोडिक है। उसका जो सिस्टम का इनपुट सिग्नल था वो पीरियोडिक है या नहीं? वो भी पीरियोडिक था। ज़ाहिर इनपुट पीरियोडिक है तो आउटपुट पीरियोडिक होगी, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ टी इज पीरियोडिक, देन y2 of t is periodic। yes it is periodic। if y2 of t is periodic, अच्छा नहीं, इसमें एक और चीज़ है। पार्ट 2 और 4 क्या कहते हैं कि आउटपुट पीरियोडिक है, दिस इज नोन। इनपुट पीरियोडिक थी कि नहीं वो नहीं है कंफर्म, ठीक है? पॉसिबल इनपुट है पीरियोडिक हो, लेकिन वो सिस्टम ऐसी प्रोसेसिंग करे कि आपको आउटपुट भी पीरियोडिक मिले, देयर इज अ चांस, ठीक? तो 1 और 3 में तो आंसर यस है कि इट इज पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में इट इज अनडिफाइंड। आउटपुट हो सकता है सिस्टम की पीरियोडिक हो, बट इनपुट के बारे में ज़रूरी नहीं है पता कि वो पीरियोडिक है या अपीरियोडिक। तो 1 और 2 का आंसर डेफिनेटली यस है, 1 और 3 का। जबकि 2 और 4 में कंफ्यूजन है, वो पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता।
अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल पीरियड्स ऑफ द टू सिग्नल्स कंसिडर्ड इन द स्टेटमेंट. इफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू प्रोड्यूस अ काउंटर एग्जांपल. तो काउंटर एग्जांपल को छोड़ दें जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 34. बस सर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाए ना. नो तो यार इस पेपर के लिए एक मिनट. इन दिस प्रॉब्लम वी एक्सप्लोर सेवरल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस. If x of n is an odd function, then x of n equals to 0. Show that if x1 of n is odd signal and x2 of n is even signal. जी नहीं आप लोग करवा रही है इसलिए कि सर मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से. सर हुए ही नहीं है सर. बाकी हम कर सकते हैं तो ये भी कर ही लेते, लेकिन सर इतने वो स्टेटमेंट्स तो इनके दे के सर कितने वो ऊपर से पढ़ के नीचे आके फिर वो ऊपर वाला वो भूल जाते हैं. चलिए ठीक है एडवांस छोड़ दें आप सब होते हैं. थैंक यू सर. है चैप्टर 2 के सर वो क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट आई पे जरा आए. चैप्टर नंबर सर क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट आई. चैप्टर नंबर यही चैप्टर के चैप्टर 1 क्वेश्चन 30 पार्ट. वही पूछ रहा हूँ ना. चैप्टर नंबर पूछ रहा हूँ. ठीक है आता हूँ. ज़रा सा सब्र करें. मैं ऑनलाइन कभी ट्रेनिंग नहीं की हुई. ठीक है 130. Determine if each of the following systems is invertible. If it is, construct the inverse system. If it is not, find two input signals to the system that have the same input. प्लीज जो इन्वर्टेबल वाले क्वेश्चन है इनको चैप्टर नंबर 4 में डील करेंगे. इन्वर्टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं they will be dealt in chapter number 4. ठीक है ओके सर. ठीक है. इन्वर्टेबल के सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 तक संभाल के रखें. तो ये वाला फिलहाल ना करें. इन्वर्टेबल ना करें. इन्वर्टेबल वाले छोड़ दें. थैंक यू सर. किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर चैप्टर 2 के भी बता रहे हैं सर. सर फिलहाल तो नहीं है. अगर होंगे तो हम आपको इनबॉक्स कर देंगे. फिर वो आप वेबसाइट पे वो उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देना.